राधे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, खुश हैं। बस थोड़ा काम बढ़ गया है, इसी वजह से कई दिनों से मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई हूँ। तो जब शूट ही नहीं किया तो एडिटिंग भी नहीं हुआ। अच्छा, दिवाली पर हमारे पूरा फैमिली इकट्ठा हुआ था, उसके गेट टुगेदर का भी मैंने वीडियो लिया था, पर पता नहीं कैसे फ़ोन में से डिलीट हो गया तो वो मैं एडिट नहीं कर पाई, वरना मैं आपको अपना पूरा परिवार दिखाती। अपना ससुराल पक्ष का पूरा परिवार, मेरी बुआ, सास, काका ससुर, उनके बच्चे, बहुएं, सभी लोग। तो यहाँ काफ़ी दिनों के बाद में मैंने शूट किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पापा जी की आँख का ऑपरेशन हुआ, तो उनकी रूटीन है, मतलब आधे आधे एक एक घंटे पर ड्रॉप्स डालना रहता है, तो आँखों की सिकाई भी करनी पड़ती है, फिर बच्चे भी हैं, तो शूट नहीं हो पा रहा था। और कुछ मेरा भी मन नहीं कर रहा था कई दिनों से। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना तो हमें किसी से मिलना है, ना बातें करनी है, बस अकेले रहना है। तो बस ऐसा ही कुछ था, मन ही नहीं कर रहा था किसी चीज़ के लिए। दिवाली भी बस हमने, मतलब ठीक है, अच्छी गई, पर अब मन नहीं करता, थक भी जाते हैं, बच्चे परेशान भी बहुत करते हैं। तो यहाँ मैं सुबह वकील साहब के टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। उठ तो मैं काफ़ी जल्दी गई थी, मैं 5 बजे उठ गई थी, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था शूट करने का। फिर मैंने सोचा लाओ चलो आज की रेसिपी शूट करते हैं, कोशिश करते हैं आज एक बार फिर से शूट करने की। कई बार बड़ी मेहनत लगती है अपने आप को फिर से रिचार्ज करने में, बस मेरे साथ वही हो रहा है। जैसे तैसे मैं अपने आप को रिचार्ज करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मन हट जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ साबुत तुअर, जो मैंने रात को भिगो दी थी। फिर सुबह उसमें हींग और हल्का सा नमक डालकर उसमें सीटी लगा दी, करीबन 3 से 4, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है ना तो बच्चे और सब आराम से खा लेते हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ। उसमें मैंने हरा लहसुन, टमाटर, जीरा, हींग और एक सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता डालकर ग्रेवी बना रही हूँ मैं। इसमें मैं प्याज नहीं डालती। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? वैसे हमारे यहाँ गुजरात में इसे ठोठा भी कहते हैं, जिसमें भरपूर लहसुन, अदरक सब डाला जाता है और बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है, स्पेशली सर्दियों में। जो कि मैं इतना स्पाइसी नहीं बना रही इस वक्त, मैं सिर्फ नॉर्मल ही बना रही हूँ, क्योंकि पापा जी नहीं खाते हैं इतना तीखा। और प्रेगनेंसी के बाद से तो मैं भी मसाले बहुत कम खाती हूँ, एक आदत ही छूट गई है खाने की। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे है, एकदम सॉफ्ट बनने हैं। अभी हम इसमें कर देंगे, ये मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं। अब हम इसको, मेरा क्या है ना, मैं ग्रेवी में इन सब चीज़ों को पहले खूब अच्छे से पका लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं पानी या जो डालना है पानी की ग्रेवी में बाद में बनाती हूँ। पहले इसको अच्छे से मसाले की ग्रेवी में मैं पका लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेवी में जब सब्ज़ी पकती है ना तो उसमें स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद ना मैं बीच बीच में देख भी रही हूँ, क्योंकि गोलू में थोड़ी हलचल है, गोलू हमारे ज़रा जल्दी जाग जाते हैं। तो बस अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकना है, क्योंकि अब हमें सिर्फ थोड़ी सी ग्रेवी पकानी है, क्योंकि पानी डाला इसलिए। यहाँ देखिए, यहाँ बच्चे जाग गए हैं। हमारे गोलू को ना कैमरे के आगे आना बड़ा अच्छा लगता है, पर हमारे छोटू बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वैसे मैं इन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ। सुबह सुबह हमारे छोटू के मिजाज बिल्कुल सही नहीं होते ये देखिए गोलू भी उनको मना रहे हैं, वो उन्हें बोल रहे हैं कि तुम गंदे दिख रहे हो ऐसा ही है। अब यहाँ वकील साहब भी जाग गए हैं। ऑलमोस्ट साफ़ सफाई। यहाँ मैं क्लीनिंग करते करते छोटू से बात कर रही हूँ, क्योंकि छोटू कह रहे हैं कि मम्मी कंबल मत हटाओ, मुझे अभी ओढ़ना है। वैसे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, हल्की गुलाबी सी ठंड है अभी, बच्चों के लिए ठंड है, बाकी इतनी ठंड नहीं है। तो मतलब उसे ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि सॉफ्ट कंबल को ओढ़कर पड़े रहना, घंटों पड़े रहना। तो बस वो वही कह रहे, तो मैं उससे मना कर रही हूँ कि चलो उठो, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने आज बच्चों को काफ़ी देर तक सोने दिया है, वरना मैं उन्हें 8 बजे उठा देती थी। आज 9:30-10 बजे, क्योंकि फिर मैंने भी सोचा कि भाई अब जब तक इनका स्कूल नहीं है तो इन्हें बचपन जी लेने दो।
जैसे हम जीते थे 19s में। देखो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ गोलू मुझे बहुत हेल्पफुल है। अरे गोलू ने हमारा कैमरा उठा लिया। उसे बहुत चिंता रहती है मम्मी के फ़ोन टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो वो यहाँ से हटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि गिर जाएगा। बहुत शैतान है भाई मेरे बच्चे। मैं तंग आ जाती हूँ, सारा दिन थक जाती हूँ, और बड़ा मज़ा आता है इनके साथ, वक्त कट जाता है। और यहाँ मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ये 3rd फ्लोर पर एक कमरा और है जो कभी मेरा बेडरूम हुआ करता था, पर अभी हाल फिलहाल हम वहाँ नहीं सोते हैं। तो वहाँ हमारा सारा एक्स्ट्रा सामान रहता है, धुले हुए कपड़े, प्रेस के कपड़े, और काफ़ी सारा सब कुछ, क्योंकि अभी हम उस कमरे का ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जब मैं ऊपर गई ना, तो नीचे गोलू और छोटू लगातार आवाज़ें दे रहे थे। हम उन्हें यहाँ की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देते। यहाँ हमने एक छोटा सा प्लाई का गेट जैसा लगा दिया है, क्योंकि रिस्की रहता है, बच्चे मानते नहीं, एक बार चढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ वो इतनी आवाज़ें दे रहे थे। मैं ऊपर से अगले दिन के धुले हुए कपड़े लेकर आ रहे थे, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो गए थे लेने, तो मैंने नहीं लिए थे। तो बस मैं अभी वही लेकर आई, और फिर अभी उनको तय करूँगी, सब रखूँगी। तो सुबह सुबह सही में बहुत काम हो जाता है। दोपहर को कहीं जाके रेस्ट मिलता है, तो ऐसा होता है कुछ ना करो, बस आराम करो। यहाँ वकील साहब छोटू को स्टोरी सुना रहे हैं। हमारे छोटू को मूड तभी आता है जब वो स्टोरी सुनते हैं। बताओ, अब इन बच्चों के लिए हमें स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। तो एक तरफ वकील साहब उन्हें ले हैं, दूसरी तरफ मैं फटाफट सारे कपड़े वगैरह तह बना रही हूँ। हमारे गोलू ये देख रहे हैं कि वो क्या बना सकते हैं और क्या सामान बिगाड़ सकते हैं। बहुत इन्हें शौक है। मैं चाहती हूँ कि ये कैमरे में कम आए, पर फिर भी ये कैमरे में बहुत आ जाते हैं, क्या करें। चलिए।
थे बहुत दिनों बाद मेरे घर के आज के मस्ती भरे पल, माहौल, थोड़ी सी खुशी। कहते हैं ना, सर्दियाँ आती है ना तो घर का मौसम ही बदल जाता है। एक अलग सी खुशी सी, जो कि अभी इतनी ठंड नहीं है, पर हैप्पी एंडिंग। बाय।